मेरा नाम रेनू कक्कड़ है। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है लेट्स टीचर पीपल। आज की वीडियो हिंदी पैडोलॉजी में जो आपका टॉपिक आता है, गद्यांश आता है, उससे रिलेटेड यह वीडियो है, क्योंकि गद्यांश में पूरे से पूरे नंबर आपके खुद आ सकते हैं। इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। ऑनलाइन पेपर में जितना आपको एक क्लास में ट्रिक बताऊँगी, जिस तरीके से आप किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से कर सकते हैं, और उसमें कुछ मेन आपको चीज़ें भी बताऊंगी जो आप आसानी से कर सकते हैं। एज ए टीचर मैं आपको इतनी हेल्प कर सकती हूँ कि आपको गाइड कर सकती हूँ, और आपको करना आपको खुद है। ठीक है, ये जो पैराग्राफ आया है ये जनवरी मंथ का है। प्रीवियस ईयर के जो जितने भी सीपीटी मोड पे ऑनलाइन पेपर हुए थे उसके रिगार्डिंग है। इसमें लिखा है कि भारत, अब इसमें सबसे पहले जब भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप किसी भी इंग्लिश की, चाहे इंग्लिश पैराग्राफ ले लीजिए चाहे हिंदी पैराग्राफ ले लीजिए, उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं। जैसे इसमें मान लीजिए हिंदी पैडोलॉजी आपकी जो होती है 15 नंबर की आती है हिंदी, और हिंदी में जो होते हैं आपके दो आते हैं, एक तो पद्यांश आता है और एक गद्यांश आता है। तो इन दोनों में आपके पूरे नंबर आ सकते हैं। मुझे लगता है हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकते हैं, और ताकि आपका ये मार्क्स जो सीटे का पेपर है वो क्रैक हो सके। दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि किसी भी पैराग्राफ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे मेन ट्रिक से बताऊँगी। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए जितने में लिखा है कि भारत में उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था। सानी वाक्य को अंश बताना है। सानी यहाँ पे सबसे पहले नहीं था, यानी कि खुद आपको भावार्थ पता चल जाएगा। भारत में उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था। वाइस राय के नाम पर जाने जाने वाले गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट पे जाते हैं। ये लाइन पढ़ी। अब यहाँ पे फर्स्ट लाइन में देखा सानी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वहाँ पे जो अक्षर लिखे जाते थे, यहाँ पर देखो एक लाइन आपको दिखेगी लास्ट में ही। यहाँ पे देखो, भले ही उन दिनों ब्रिटिश पर कहीं सूरज ना डूबता हो। उसमें संतुलन छोटे गांधी की सेक्रेटरी खुशविश कहा था। बड़े बड़े सिविलियन और गवर्नर कहा करते थे, ब्रिटिश सर्वेश महादेव के समान अक्षर लिखने वाला या खोजने पर नहीं मिलता। पढ़ने वालों को मजबूत करने वाला सुंदर और सुंदर लेखन, यानी सुंदर लेखन की बात हो रही है। तो यानी कि अक्षर बहुत सुंदर थे, तो इसका राइट ऑप्शन है सुंदर। आपको आंसर सीधा सीधा मिल गया, यानी आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं। सेकंड क्वेश्चन है शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड क्या होता है? शॉर्ट हैंड मतलब होता है कि जहाँ पर हाथ से इतनी सुंदर तरीके से टाइप किया जाए। अब आप शॉर्ट हैंड क्या मतलब देखेंगे तो आपको यहीं पर मिल जाएगा। देखिए अगले पैराग्राफ में ही लिखा हुआ है कि कुछ फुल स्केप चौथाई आकार वाले मोटी शॉर्ट हैंड देखो, यहाँ पे देख रहे हो, जानते नहीं थे। अब शॉर्ट हैंड की जो गति से लिखा जाता है, जेड की गति से लिखा जाता था। और शॉर्ट हैंड के बारे में उन्होंने क्या है क्या? ऑब्वियसली ये एक लिखने की शैली है, क्योंकि हाथ से लिखा जाता है तो लिखने की शैली है। तो राइट आंसर बस बहुत इजीली पैराग्राफ सोल्व हो जाएगा। अब राजपुरुष में समास क्या होता है? समास के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज दे देती है। द्वंद्व समास हमेशा याद रखना। जो जो आपका पूर्व पद होता है प्लस आपका उत्तर पद होता है, दोनों का द्वंद्व होता है। यानी कि पूर्व पद और उसमें उत्तर पद की बात हो रही है। उत्तर पद और पूर्व पद की बात के बारे में होता है कि इनमें कोई भी योजक चिन्ह लग जाए तब यहाँ पे द्वंद्व होता है। द्वंद्व में योजक, यानी कि द्वंद्व में और लग जाए, अथवा लग जाए, या लग जाए, तब वहाँ पे द्वंद्व होता है। कर्मधारय में समास में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि उपमेय और उपमान की प्रधानता हो जाती है। जब यहाँ पे क्या कहते हैं, अगर उपमेय और उपमान की प्रधानता हो तो कर्मधारय समास होता है। यानी कि जहाँ पर योज लग जाए, योजक मतलब लोप हो जाए। लोप मतलब होता है जहाँ पर ने आपने पढ़ा होगा। अगर कारक की बात की जाए, कारक आपने पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को, तो उसमें से ही मिला कर देता है। अब राजपुरुष तो यहाँ पे लिखने हैं राजा के लिए, राजा के लिए, यानी कि राजा का पुरुष होगा या राज के लिए पुरुष होगा। तो राजा का पुरुष क विभक्ति हमारी तत्पुरुष कर्मधारय समास में युक्त है। मैं इसकी अलग से ग्रामर की कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको पता होना चाहिए, मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, इसका साइट आंसर कर्मधारय समास है। ये ग्रामर की आप किसी भी बुक में से पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे है, गांधी जी की बातचीत को शॉर्टकट में क्यों लिखा गया था? ऑब्वियसली है, जब उन्होंने क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा बता दिया कि ये पुराना रिवाज था। पुराना रिवाज तो हो नहीं सकता। गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने तो कभी नहीं कहा। प्रशासनिक नियम भी नहीं है पैराग्राफ में, सीधा है सभी जरूरी बातें नोट करने के लिए। यानी कि उन्होंने इसलिए लिखा ताकि वो एक रिकॉर्ड रख सके आने वाले टाइम के लिए, इसलिए उन्होंने ये बात कही थी। अगला है लेखक में प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय और उपसर्ग प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय में हमेशा जो पहले लगता है
उपसर्ग में हमेशा पहले लगा जाता है शब्द के, और प्रत्यय में हमेशा पीछे की तरफ लगाया जाता है। प्रत्यय में पीछे की तरफ लगाने के लिए आप लेख को अलग करोगे तो लेख जमा अक प्रत्यय है, अक प्रत्यय की बात की जाती है, तो अक प्रत्यय ही इसका राइट आंसर है। इसमें 2 ऑप्शन दे दिया तो दोनों ही आपकी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में उनके अक्षरों को सानी नहीं था। वाक्य में उनके, उनकी किसकी बात की जा रही है? यहाँ पर उनके मतलब उनकी तरह कोई लिखने वाला नहीं था। पैराग्राफ में देखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा उन्होंने सब फर्स्ट पैराग्राफ में ही आपको बोला था भारत में उनके सनी था, मतलब गांधी जी को बोला महादेव की लिखावट जाते हैं, यानी पहला फर्स्ट पैराग्राफ में इसी सीधा सीधा आंसर आपको दे रखा है। तो इसका राइट आंसर आपका अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे महादेव जी के लिए कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखा है, गद्यांश के आधार पर कहा जाता है कि, अब क्या कहा जाता है कि गांधी जी केवल लिखने में विश्वास रखते थे, गांधी जी केवल बातचीत में विश्वास रखते थे, गांधी जी को तो लिखने का शौक ही नहीं था, वो विश्वास तो रखते थे। केवल बातचीत में विश्वास रखते ऐसा भी नहीं है, केवल लिखने में, ये सारी चीज़ें लिखने में तो महादेव की बात हो रही है। अब यहाँ पे गांधी जी बातों से लोगों को सम्मान करते थे ताकि उनसे और अधिक जुड़ सके। अगला है, गांधी जी के सेक्रेटरी के समान खुशनवीश कहाँ मिलता है? खुशनवीशी व्यक्ति वो होता है जो अपने आप में खुश रहने वाला व्यक्ति, खुश मिजाज व्यक्ति, जो अपने आप में मस्त रहता है, खुश रहता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बहुत खुश मिजाज व्यक्ति। यानी कि आपको थोड़ी बहुत हिंदी की जानकारी होनी चाहिए कि किस किस वर्ड का, खुशनवीश, नष्टी, बहुत सारे शब्दों का ज्ञान होना चाहिए कि लैंग्वेज से भी पता चल जाता है जब गांधी जी की सेक्रेटरी के समान कहाँ मिलना है, मतलब ऐसे लोग हमें कहाँ मिलते हैं कि बहुत खुश मिजाज व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर मैंने आपको बता दिया 4। इस तरीके के पैराग्राफ में क्वेश्चन आते हैं और इसमें भी आपको और भी क्वेश्चन दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी ने जेट सी गति से लिखना, यानी ये जेट सी गति का आश्रय मतलब है जो उनकी लिखने की जो कला थी महादेव जी की थी, वो उड़ने में जेट की उड़ान के बननी है जेट जहाज से, जहाज भी नहीं हो सकता। यहाँ पे सामान्य गति और तीव्र गति का ऑप्शन रह गया। अब देखिए पैराग्राफ में साफ साफ लिखा है जो इसने लिखने की जो सबसे ऊपरी मैंने आपको पढ़ा था जेट की जो गति थी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बड़े बड़े महामुग्ध हो जाते थे उनके लेखन से। और अगर यहाँ पे जेट की बात करें वहीं पैराग्राफ में ऊपर ही आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, नीचे देखिए कि जेट की गति, यहाँ पे जेट जो शब्द है वो ढूंढने की, अगर आप पैराग्राफ में ढूंढेंगे तो जेट की गति आपको खुद ही नज़र आ जाएगी। इसमें यहाँ पे फर्स्ट ओर पे भी लिखा ब्रिटिश महाद्वीप के खोजने पर मिलता है। और यहाँ पे आगे देखिए लंबी लंबी, यहाँ पे देखो मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट में कि जेट की गति से लिखा जाता था, यानी जो अभ्यास पुस्तक लंबी लिखावट के साथ जेट की गति से लिखा जाता है, यानी कि मोटे अक्षरों में ये सुंदर तरीके से लिखे जाने वाला है। यहाँ पे गति पूछी गई है तो यहाँ पे तीव्र गति से लिखा जाता है, क्योंकि आपको शॉर्टहैंड पता हुआ है, शॉर्टहैंड तीव्र गति से शॉर्ट करके लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा तीव्र गति से लिखा गया, तीव्र गति से लिखा गया। उड़ने और सामान्य गति से तो बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। इसका राइट आंसर यही है। आज की वीडियो में हम इतना ही है। ये पद्यांश है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जनवरी का है, आपका पेपर हुआ था 1 जनवरी को, उसी का ही यह जो है पद्यांश है। और इस तरीके से आपको क्वेश्चन आते हैं, आपको आइडिया लग गया है कि किस तरीके से मेरा पेपर आता है और किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि एक कुछ पैराग्राफ होते हैं, कुछ पद्यांश होते हैं और गद्यांश होते हैं, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और साथ ही साथ आपकी जो अभी SST को लेके बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि मैम SST कैसे करिए, क्या करें, उसके लिए भी एक वीडियो जल्दी ही आपको अपलोड कर दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मेरा थोड़ा सी तबीयत ठीक नहीं है जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, जल्दी ही आपको कोशिश करूँगी बनाने की। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।